Hello guys, how are you? Hello friend, hope you are all are fine. So it will be the last lecture of this unit, electric potential, electric field and electric potential. It will be the last lecture. 14 lecture I have already uploaded. Now this is lecture number hashtag number 15. Okay, 14 lecture I have totally uploaded in the YouTube my channel Physics by Amit. Okay, if you need the link or a notes you can contact me. ओके, तो नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द स्पेरिकल सेल, ये आज का टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, ये देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए स्पेरिकल सेल एट पॉइंट ए। ठीक है, डिस्क के लिए हमने पढ़ा था ए पॉइंट में हम कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द स्पेरिकल सेल। अब स्पेरिकल सेल में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास देखो एक स्पेरिकल सेल है, यहाँ तो स्पेरिकल सेल कैंसिल था। ये देखिए मैंने एक स्पेरिकल सेल बनाया, ये बना दिया स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल देख रहे हैं ना, गोल जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक है, तो स्पेरिकल सेल हो गया। तो इसके सेंटर से मैं एक पॉइंट पी कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इस पॉइंट पी के कारण इसकी डिस्टेंस कितनी है, जेड मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस है जेड। इस पॉइंट पी के कारण, इस पॉइंट पी से इस पॉइंट पी के कारण इस डिस्क, ये क्या है, स्पेरिकल सेल, इस स्पेरिकल सेल में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो फाइंड करना है। तो ये सेंटर मान लेते हैं ओ। तो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक यहाँ से क्या कर दो, छोटी सी डिस्टेंस लो, यहाँ पर भी एक छोटी सी डिस्टेंस लो और इससे कट कर दो। एक यहाँ पे मैंने क्या किया ना, एक सर्कल था, ठीक है, एक सर्कल था, उसको मैंने एक चाकू से यहाँ से ऐसे करके कट कर दिया थोड़ी डिस्टेंस में, और एक को ऐसे करके डिस्टेंस। ठीक है, जो एक हमारा क्या है, जैसे हम कह सकते हैं ना, जैसे बॉल क्या है, एक स्पेरिकल सेल का एग्जाम्पल है। बॉल ले सकते हैं, जैसे हम जैसे क्रिकेट खेलते थे, बॉल, वो क्या है, स्पेरिकल सेल का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एग्जाम्पल मान सकते हो, वो है नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगी बॉल कुछ इस तरह से होती है। तो हमने क्या किया, उसको इतने पार्ट्स में, थोड़ा पार्ट में कट कर लिया, फिर थोड़े पार्ट में और कट कर लिया। ठीक है, 20 से इतने पार्ट में कट कर दिया उसे। ठीक है, तो क्या बन गया, कुछ इस तरह से एक, देखिए ये बनेगा ना, कट कर दिया। तो देखिए कट कर दिया बॉल को, तो एक छल्ला ही तो निकलेगा। बॉल कट की तो क्या निकलेगा, एक छल्ला ही तो निकलेगा। सर्कल को हम कट करेंगे, स्पेरिकल सर्कल को, एक छल्ला निकलेगा। इसी तरह रिंग निकलेगी एक। ठीक है, तो रिंग निकल गई। ठीक है, ठीक है, तो रिंग निकल गई। अब ये देखिए, ये है रिंग। अब देखिए, ठीक है, अगर मैं इसके सेंटर से, यहाँ पे सेंटर है, इसके सेंटर से एक लाइन को यहाँ मैच करा देता हूँ, एक यहाँ मैच करा देता हूँ, ये जो एंगल बन गया यहाँ पे थीटा बन गया। ठीक है, और ये एंगल बन गया, ये एंगल जो बन गया, ये एंगल बन गया डी थीटा। ठीक है, तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। अब ये रेडियस किसके लिए है वो ध्यान रहे, ये रेडियस है इस स्पेरिकल सेल के लिए। हाँ, ये रेडियस है इस पूरे स्पेरिकल सेल के लिए, ये रेडियस है। तो और देखिए, अब मैं देखता हूँ, आपको लिखता हूँ चार्ज क्या है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो CHARG, चार्ज इक्वल टू क्या है, Q है। ठीक है, और रेडियस की बात करूँ, RADIUS, रेडियस जो है वो है R है। ठीक है, चार्ज Q हो गया, रेडियस होगी R। ठीक है, दो चीज़ें हमें मिल गई। अब आपको इसमें समझना है कि कौन सी चार्ज डेंसिटी लगेगी। तो चार्ज डेंसिटी कौन सी लगेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी। जो हमारा स्पेरिकल सेल है, तो उसमें कौन सी चार्ज डेंसिटी लगेगी स्पेरिकल सेल में, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी, जिसके दिखाते हैं इससे सिग्मा से दिखाते हैं। अब फॉर्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है, हर लेक्चर में तीन ही फॉर्मूले बता रखे हैं। सरफेस से लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। इनके फॉर्मूले ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे सिग्मा से दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन क्या होता है, एरिया। चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज हो गया ये। अब देखिए, अगर हमें एरिया की बात करनी है तो एरिया कितनी होगी बताओ, जो हमारे स्फेरिकल सेल है उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 4πr²। ठीक है, आर है ना इसकी रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये देखिए, तो मतलब 4πr² क्या होगी, इसकी एरिया हो गया। सर्कल स्पेरिकल सेल की एरिया होती है 4πr²। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एरिया इतनी होगी सर्कल की। तो ये हमने निकाल दिया इतना चीज़। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें हुई क्लियर आपको। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो ये पॉइंट को हम मान लेते हैं A, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, D मान लेते हैं, इसे ABC मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, R क्या है, R क्या है,
तो क्या हो गया, आर कहे तो हम क्या लिखेंगे, आर डी थीटा हो जाएगा। ये कैसे होगा, फॉर्मूला बताया, ठीक है। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस, आर का अपॉन, ठीक है, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस होता है। तो रेडियस यहाँ जाएगा तो आर का इक्वल टू क्या हो गया, एंगल इंटू रेडियस हो गया। तो एंगल कितना है, थीटा है, और रेडियस कितनी है, आर है, तभी डी आर डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। समझ गए बात को, इतनी बातें क्लियर हुई, ये बातें क्लियर हुई नहीं हुई, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, देखो एक चीज़ हमें निकालना है यहाँ से, एक चीज़ है, देखो पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। किस चीज़ का निकालेंगे, इस रिंग का, जो इसमें हमें छल्ला मिला है ना, इसका हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इसका हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, देखो तो यहाँ से लिखेंगे इलेक्ट्रिक, ये LECTRIC, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, ABCD, ABCD लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ABCD, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ABCD और ये रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ABCD रिंग, ठीक है, इस रिंग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, DB इक्वल टू कितना होता है, DB इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, DB इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, ये हो जाएगा, इनटू क्या रहता है, चार्ज अपॉन रेडियस, चार्ज क्या हो गया, DQ, इस रिंग में ना, इस रिंग का क्या है, चार्ज क्या हो गया, DQ हो गया। अब हमें चाहिए इस रिंग के लिए, अब हमें एक चीज़ निकालना है, वो चाहिए हमें R, क्योंकि इसकी हमें रिंग की रेडियस बतानी है अब, ठीक है। ये रिंग तो है, अब आप कहेंगे रेडियस तो पता है सर, ये R है, ये R है सर, रेडियस तो पता है सर, ये R है, ये R है, पर यहाँ पर जो रेडियस है वो R नहीं है, ठीक है। ये रेडियस तो है इस स्फेरिकल सेल की, हम बात कर रहे हैं इस रिंग की, जो ये छल्ला बना है, ठीक है, इस रिंग की बात कर रहे हैं हम, इस पर जो छल्ला आया, ये रिंग आया, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए हमें रेडियस, इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, जो हम अभी इसकी बात कर रहे हैं ना, तो एक टुकड़े की बात कर रहे हैं, तो फिर पूरे के निकालने के लिए इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम, ठीक है, फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू से, ठीक है। कैसे, देखो अब इसको हमने निकाला, कैसे देखें, ठीक है, ये होता है, ये शॉर्टकट तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका याद करने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर मैं ये OB और C को देखूँ, मैं O हो गया, ये B है और ये C है, ठीक है, इसको देखूँ तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल बन रहा है, तो इसमें क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है, देखो हमें निकालना क्या है, ये वाली एंगल निकालनी, ये वाली साइड, तो ये किस में आता है, ये वाली साइड किस में आता है, अतः ये परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में आता है, इसलिए हमने साइन का लगाया। तो ऊपर हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या होता है, ये वाली साइड है परपेंडिकुलर, तो ये कौन सी वाली साइड है, CB, ठीक है, कौन सी साइड है, CB है, ठीक है। और नीचे हाइपोटेन्यूज कितना है, R है, ठीक है। समझ गए सर, हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होती है। अब हाइपोटेन्यूज, अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो समझ सकते हैं, ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले तो अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ी हिंदी मीडियम वाले को प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई नहीं, ठीक है, समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये R हो जाएगा, तो इधर से ये आ गया R, ठीक है। तो अब ये पॉइंट हम यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। देखो CB इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R साइन थीटा हो जाएगा। अब ये CB है क्या, वैसे अगर हम बात करें, ये है रेडियस, ये क्या है, RA रेडियस है किसकी, इस रिंग की, जो ये छल्ला है, ठीक है, लिख देते हैं रिंग की, RNG, जो इसमें रिंग बचा है इसकी रेडियस है ये, ठीक है, ये CB, ठीक है। अब हमें चाहिए DQ निकालना है, तो DQ कैसे निकालेंगे, अब हमें चाहिए DQ, ठीक है, जो कि क्या होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। अब एरिया कैसे निकालेंगे, देखो अब हम बात कर रहे हैं पूरे सर्कल की नहीं कर रहे हैं हम, बात अभी हमारी इस रिंग की चल रही है, बात हमारी रिंग की चल रही है, ध्यान से सुने, बात हमारी रिंग की चल रही है, ठीक है, बात जो चल रही है हमारी रिंग की चल रही है, ठीक है, पूरे स्पेयर की सर्कल की बात नहीं चल रही है, ठीक है, इस रिंग की चल रही है। तो इस रिंग की बात चल रही है, तो हम इस रिंग का ही क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्योंकि हम पहले एक छोटे से पार्ट का निकालते हैं ना, छोटा पार्ट क्या निकला हमारा, रिंग निकला, उस रिंग का, उस छल्ले का ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, पूरे के निकालने के लिए इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर पे क्या करेंगे, छोटे से पार्ट का निकालेंगे हम, ठीक है, पहले इसका निकालें। तो यहाँ पर देखो सिग्मा इक्वल टू, ठीक है, छोटे से रिंग का है, इस रिंग का चार्ज कितना है, इतना है।
अब एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, रिंग की एरिया निकालनी है, पूरे की तो एरिया 2, ठीक है, इस पूरे जो स्फेरिकल सेल है उसकी एरिया है 4πr²। अब ये रिंग की एरिया, ठीक है, तो रिंग की एरिया क्या निकलेगी, देखो रिंग की एरिया कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस से निकालते हैं। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, ठीक है, 2πr होता है। तो r क्या है, r कितने हैं, रेडियस, ठीक है, रेडियस कितनी है, देखो ये है रेडियस। अब आप कहेंगे सर अब इसकी रेडियस देखो, देखो ना ये सर्कल है, तो इससे मैंने क्या करना है, ये देखो ये सर्कल बनाया। अभी हमने ये वाला इधर से इधर तक का पॉइंट जो निकाला था, कुछ ये निकाला था, ये देखिए ये सर्कल की रेडियस होगी, जिसे हमने अभी निकाला था कुछ इस तरह से, ठीक है। ये थी हमारी कितनी, CB था, CB मतलब मैंने क्या कहा है, CB जो ये वाली है। तो ये कुछ देखो ना सर्कल में ऐसे है, ठीक है, तो ये वाली साइड हमने निकाली। अब सर्कल में ये 3D में कैसे दिखेगा यहाँ पे, तो ये इतनी है यहाँ तक। अगर मैं इसको ऐसे छल्ले को पलट दूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा, तो ये रेडियस ही हुई। तो ये रेडियस हुई, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई, ठीक है, रेडियस कितनी है, ये है CB कितनी है, रेडियस है इसकी। तो CB रेडियस है, तो 2πr होता है सरकमफेरेंस किसका, इस छल्ले का 2πr होता है। लेकिन r कितना रखा है हमारा रेडियस सर्कल के लिए, इतना रखा है, तो r साइन थीटा लिख देंगे। लेकिन इंटू थिकनेस भी निकालेंगे, थिकनेस क्या है इसकी, इंटू थिकनेस क्या है, थिकनेस क्या हुआ, r की तो बराबर हुआ, तो r d थीटा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं dq इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा, ठीक है, 2π बच गया, और कितना है r, एक है, एक r यहाँ है, तो r² लिखेंगे, और साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा और डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलो अब dq की जगह में लिख दो इसको, dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/, ठीक है, कितना है 1/4π0 हो गया, और इंटू dq की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2π, ठीक है, सिग्मा 2π r², ठीक है, और साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या आएगा, r आएगा। इट इज़ क्लियर नाउ इट इज़ क्लियर, ठीक है, 2π सिग्मा r² साइन थीटा और डी थीटा, ओके। अब हमने ये निकाल लिया dq, अब चाहिए हमें r। अब r निकालना है, मतलब r कैसे निकलेगा, आप देखिए फिर r को निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कोजाइन लॉ लगाएंगे, ठीक है, कोजाइन रूल लगाएंगे। अब कोजाइन रूल क्या होता है वो भी समझाते हैं। चलो इस पॉइंट को हम यहाँ से इस पॉइंट को मिला देते हैं, ये पॉइंट मिला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो हमारा एक ट्रायंगल बन गया कुछ इस तरह से, ये बन गया, ये हो गया, और ये है O, ये है B और ये है P, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी थी, इसको r मान लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस z है, ये डिस्टेंस है z, ये r है, ये है r, ठीक है, ये r है। ये वाली साइड जो हुई हाइपोटेन्यूस हुई, जैसे मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये साइड क्या हुई, ये बेस हुई, जिसे b से दिखाता हूँ। ये साइड क्या हुई, r जो हुई है परपेंडिकुलर, इसे p से दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या कहता हूँ, कोसाइन रूल क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर माइनस 2 परपेंडिकुलर बेस, 2 इंटू परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, और कॉस थीटा, यही कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो h² क्या है बताया मैंने, r² है, और इक्वल टू, ठीक है, r/p परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है, देखो r² है, तो r² बेस कितना है, z² है, इक्वल टू, ठीक है, तो क्या आएगा 2pz, ठीक है, कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ से अगर r की वैल्यू चाहिए तो r को हटा दो, ये किसके अंदर आ जाएगा, अंडर के अंदर आ जाएगा, तो r² प्लस z², ठीक है, माइनस 2pz और कॉस थीटा, ये आ गया इतना। अब हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, सर इसको यहाँ पे रखिए, ठीक है, 1/4π0 आ गया, और ऊपर कितना है, सिग्मा है 2π, ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो 2π सिग्मा 2π क्या था, सिग्मा 2π, और ऊपर है r² और नीचे है साइन थीटा और डी थीटा। नीचे कितना है, r है, तो r कितना है, r² है प्लस z² है और माइनस 2, ठीक है, 2pz है, ठीक है, और कॉस थीटा है, और इसको हम क्या करेंगे, अंडर के अंदर रख देंगे, ये चीज़ है। अब इतनी चीज़ हमने निकाली किसके लिए, ये है हमारे इस जो छल्ला बताया ना मैंने रिंग, अभी वही है निकाला है। अब पूरे के लिए निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो, आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखो यहाँ आ जाएगा, सीधे मैं लिख देता हूँ b हो गया, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ चीज़ें हम बाहर लेंगे, एक ले लो सिग्मा को बाहर, दूसरी चीज़ ले लो पाई को बाहर, तीसरी चीज़ ले लो जो कि कांस्टेंट है ना उनको बाहर ले लो, ठीक है,
और दूसरी चीज़ ले लेंगे हम आर स्क्वायर को भी बाहर ले लो, ठीक है। मैंने क्या लिया, सिग्मा को बाहर लिया, तो क्या ले लिया, और पाई को बाहर ले लिया, ठीक हो गया। आर को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, देखो इंटीग्रेट लगा दो, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बच रहा है हमारा 2 बच रहा है, और साइन थीटा बच रहा है, और डी थीटा बच रहे हैं ना। नीचे का भी लिखते हैं, इतना बचा नीचे, अभी फिलहाल यहाँ कितना बचा 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट बच गया। अब लिमिट की नीचे यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा हमारा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और -2, ठीक है, -2 जेड बच गया, और कॉस थीटा बच गया ना, ये बच गया। अब लिमिट क्या लगाएंगे, जीरो से लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से π/2 लगा दो। लिमिट 0 से पाई लगाएंगे π/2, तो हम लगाएंगे लिमिट 0 से आई थिंक π/2, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे तो हम इसमें लिमिट क्या इनसे लगाएंगे, 0 to पाई लगाएंगे, हाँ, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई। तो एक सर्कल में हम पूरा राउंड है, तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे करें तो यहाँ से घूमेगा तो एक सर्कल मतलब पाई, 0 से पाई लिमिट हो जाएगी इसकी, ठीक है, 0 से पाई होगी लिमिट, ठीक है। अब ये तो निकल गया, यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे एक बीच में एक पॉइंट है, आप लिख लेना नाउ, यहाँ पे करके लिखना नाउ, यहाँ पे लिखना अब एक पॉइंट नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ होल रिंग, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द होल रिंग के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे, नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द होल रिंग, ठीक है। होल रिंग करेंगे तो इधर पे लिखना है, बीच में आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब पूरे के लिए निकालना है, तभी इंटीग्रेट किया हमने, तो अब यहाँ से हो जाएगा बी इक्वल टू जो हमने आया, ठीक है, वो है सिग्मा, कितना है सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या आ गया 4 पाई एक्स्ट्रा नोट आ रखा है, ठीक है, 4 पाई एक्स्ट्रा नोट, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, 2r नहीं है, ठीक है। तो इधर से क्या हो गया 0 to पाई हमने निकाल रखा है, ठीक है, 2 साइन थीटा, ठीक है, और डी थीटा ये आ रखा है। नीचे कितना आ रखा है अंडरूट, ठीक है, अंडरूट है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और -2 जेड, और -2 जेड आर, ठीक है, कोस थीटा ये आ रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इतना आया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिमिट भी तो चेंज, देखो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, -2 जेड आर, ठीक है, और कोस थीटा को मैं मान लेता हूँ कितना, टी मान लेता हूँ, टी मान दिया, ठीक हो गया। अब देखो अगर मैं इसको, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा तो माइनस बचेगा, तो 2 जेड आर बचेगा, कोस थीटा का होगा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा होता है डिफ्रेंशिएशन, तो प्लस आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया डी टी। अब हमें चाहिए कितना चाहिए, ठीक है, 2 चाहिए, और चाहिए साइन थीटा चाहिए, ठीक है, 2 है हमारे पास और साइन थीटा है, 2 इतना हमें नहीं चाहिए, इसको हम क्या कर देंगे वहाँ फेंक दीजिए, ठीक है। तो 2 साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 2 साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, डी टी अपॉन 2 हो जाएगा, ये हुआ क्लियर, डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए ये डी टी अपॉन 2 हो गया, अब देखिए ये तो ठीक हो गया। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी है, अगर हम किसी भी चीज़ को टी या थीटा की टर्म में चेंज करते हैं, उल्टा करते हैं, थीटा की टर्म में चेंज करते हैं, ठीक है, तो लिमिट भी चेंज होती है। अगर हम इसकी जगह में देखो, तो अब लिमिट के लिए निकालते हैं, अब लिमिट कैसे निकालें, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, 2, ठीक है, जेड आर और कोस थीटा इक्वल टू कितना है टी है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 करो, एक्स इक्वल टू 0 करो, एक्स इक्वल टू 0 रखो तो कितना हो जाएगा, अब बताओ। तो यहाँ से हो गया आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, -2 जेड आर, और कोस थीटा की जगह में अगर 0 रखेंगे तो कोस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा टी हो गया। अब देखो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर प्लस ये हो गया और -2 जेड आर हो जाएगा, ठीक है, तो कोस 0 1, ठीक है, ये गया, ठीक है, तो टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं बताओ, आर स्क्वायर माइनस लिखो, आर स्क्वायर माइनस नहीं, ये तो ठीक है ना, तो इसको हटाओ, आर माइनस क्या कर दो जेड का होल स्क्वायर करो, तो ये पूरा इसके बराबर आ जाएगा। तो एक लिमिट हमारी इतनी आ जाएगी, आएगी नहीं बताओ, ये लिमिट हमारी इतनी आएगी नहीं आएगी बताओ, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं मॉड में लिख लेते हैं, मॉड में लिख लूँ, तो इसको हम लिख लेते हैं मॉड में, ठीक है, आर माइनस जेड, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ मॉड में इक्वल टू टी, इसको मैंने लिख दिया मॉड में, ठीक है, नीचे वाले को मैंने लिख दिया मॉड में, ठीक है। अब देखिए ये तो ठीक हो गया, अब निकालना है पाई की जगह में, अब हमें लिखना है पाई की जगह में, तो सीधे कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं करो, सीधे अगर लिमिट लिखनी है तो ऊपर वाली लिमिट को क्या लिखी, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, तो ऊपर वाली लिमिट क्या हो जाएगी, आर प्लस आ जाएगा बीच में,
तो वही तो होगा ना आर स्क्वायर, और ज़्यादा क्या डिफरेंट आ रहा है। तो इतना हो गया, ऊपर वाली लिमिट ही होगी, नीचे वाली लिमिट ही आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो आप। तो बी इक्वल टू कितना आ रखा था हमारा, ठीक है, बी इक्वल टू आ रखा है हमारा, चलो देखते हैं। बी इक्वल टू आ रहा है सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट ये आ रखा है। और ऊपर से नीचे की लिमिट क्या है, ठीक है, नीचे की लिमिट है आर माइनस जेड का, यह किसके अंदर है, मोड के अंदर है, ठीक है। ऊपर कितना है, ऊपर कितना है, ऊपर कितना है, अगर ऊपर की बात करें, ऊपर की लिमिट कितनी है, आर प्लस जेड है, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या था, अगर हमने बात करें तो इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा डी थीटा। तो क्या हाँ है, टू साइन थीटा कहाँ पे लिखा है, देखो, टू साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, टू साइन थीटा डी टी कितना है, डी टी है। तो इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन 2 लिख सकते हैं। और ये पूरे नीचे वाले की जगह में क्या लिख सकते हैं, इस पूरे नीचे वाले की जगह में हमने निकाल रखा है, पूरे नीचे वाले जी को हमने क्या माना है, टी मान रखा है। तो टी मान रखा है, लेकिन ये किसके अंदर है, अंडरूट के अंदर है। तो कितना आ जाएगा, 1/2 लिख देंगे। समझ गए बात को। अभी टी को 1/2 को बाहर ले लो, ठीक है, 2 को बाहर लेंगे, चलो ले लेते हैं। तो बी इक्वल टू, अगर हमने 2 को बाहर लिया, ठीक है, 2 थोड़ी है, जेड है, ठीक है, जेड है, सॉरी 2 नहीं है वो जेड है, ठीक है, 2 नहीं है वो जेड है, तो जेड है वो, ठीक है। क्या आएगा, जेड आर है वो, जेड आर आएगा ना, तो जेड आर है, ठीक है, जेड आर है वो, ठीक है। यहाँ पे जेड आर, तो यहाँ पे जेड आर हो गया, तो ये जेड आर आएगा बाहर, ठीक है। तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, हम बाहर क्या लेंगे, जेड आर को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, आर माइनस जेड, ये है मोड के अंदर, और ऊपर है आर प्लस जेड, ठीक है, ये किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर है। अब बच गया, कितना बच गया, अब बच गया डी टी, डी टी बच गया। अब ये है, ठीक है, ये जेड और आर मैंने बाहर ले लिया। अब बचा टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 ऊपर गया तो टी की पावर -1/2 हो जाएगा। अब इसको हम वो करेंगे तो कितना आएगा बताओ, तो बी इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, ठीक है, ऊपर कितना आएगा, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक है। नीचे कितना आएगा, 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, और जेड आर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, टी की पावर 1/2 आएगा और टी की पावर 1/2 आएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करना तो सिंपल है, 2 की पावर 1/2, तो 2 ऊपर को डाल दो, ठीक है, ये बाहर लिख दिया मैंने, और इधर से लिमिट लगा दी आर प्लस जेड, ठीक है, ये है, और इधर से क्या कर दिया, अंडरूट के अंदर है, ठीक है, ये मोड के अंदर है, हाँ। तो आर प्लस ये जेड क्या है, ये माइनस है, नीचे वाला माइनस है, ऊपर वाला प्लस है, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खेल लो, ठीक है। वी इक्वल टू कितना, माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इधर से बचा ये 2, और नीचे क्या बचा, 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, और जेड आर बच गया, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कौन सी, ये वाली है, तो आर प्लस जेड का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसके बाहर से क्या है, 1/2 है, ठीक है, और माइनस, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो आर माइनस जेड, ठीक है, ये आर माइनस जेड है, ठीक है, और इसकी जगह में क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर से हम क्या कर सकते हैं, ये है स्क्वायर में, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और क्या आ जाएगा 2, ये 2 को क्या ले लो, आगे ले लो, ठीक है, अपॉन 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, और इधर से हो गया जेड आर, ठीक हो गया। अब क्या कर सकते हो, अब आगे आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कर दीजिए, जो हमारा आर है, ठीक है, जेड है बहुत 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 छोटा है, ठीक है, जेड है हमारा बहुत बहुत छोटा है, तो जेड बहुत छोटा है, तो मतलब जेड निग्लिजिबल हो जाएगा, तो जेड हो गया 0, तो ये भी 0 के कंसिडर कर लेंगे, तो बचेगा यहाँ आर, ठीक है, और माइनस, ये माइनस गए, यहाँ भी 0 हो जाएगा, निग्लिजिबल है ना, छोटा है, ठीक है, लेकिन ये माइनस गया अंदर, बचेगा सिर्फ आर, तो माइनस गया अंदर, लेकिन मॉड है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो आर हो गया। तो ये देखिए यहाँ से इतना आ गया। अब आ गया हमारा 2r, ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं, v इक्वल टू आया हमारा कितना है, ठीक है, 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई सिग्मा जेड आर, सिग्मा, ठीक है, और जेड आर बच गया। इधर से क्या है, 2r यहाँ पे आ रखा है हमारे, 2r आया ना, बिल्कुल आया, 2r आ गया। अब इस r से r को हम कैंसिल कर देंगे, r से r कैंसिल कर दिए, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, कितना हो जाएगा बताओ, थोड़ा स्पीड तो नहीं हो रही वीडियो, कोई नहीं चलेगा, ठीक है। तो 4 सिग्मा पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा
4 पाई एक्स्ट्रा नॉट इंटू जेड, ठीक है। ये ना अगर हम इसको पहले में देखें, फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा कितना हो गया, इंटू सिग्मा है, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, देखिए ना यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरे किसके बराबर हो गया, ये क्यू के बराबर हो गया ऊपर वाला तो पूरा, ठीक है। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, ये ऊपर आ गया क्यू, ठीक है, नीचे आ गया 4, ठीक है, पाई एक्स्ट्रा नॉट इंटू जेड आ गया। ये लीजिए सर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किस चीज़ का, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द स्फेरिकल सर। ये लेक्चर नंबर 15 है, कंप्लीट हो गया। तो इस यूनिट से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से करीब 50 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। यह आपके एग्जाम व्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 14 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं लास्ट एक वीडियो में 1-2 दिन में वो डाल दूंगा, हर यूनिट से कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलहाल आप चलिए आगे और बढ़िए, और इस यूनिट से कैसा लगे वीडियो एक बार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, तभी पढ़ने में मज़ा भी आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो मज़ा आता है फिजिक्स पढ़ने में। और बताइए कंसेप्ट कैसा लगा और पढ़ाना कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल बाय बाय, ठीक है, ओके।